और चलिए आपको सुनाते हैं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं। देश से और महंगाई हटाओ रैली का आगाज यहाँ से होगा और महंगाई हटाने के लिए इस केंद्र की सरकार को मजबूर करेंगे, जिससे आम व्यक्ति 2 वक्त की रोटी खा सके। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अमित शाह जी आए, कई बातें इसमें रोचक हुई, कई बातें साफ और स्पष्ट हो गई। एक बात तो ये स्पष्ट हुई कि अमित शाह जी केवल हमारे गजेंद्र सिंह जी को प्रिय मानते हैं, बाकी राजस्थान के नेताओं का स्थान भारतीय जनता पार्टी में और प्रदेश के राजनीति में नहीं है। जो हमारे कैलाश चौधरी जी किसान परिवार से आते हैं, उनके खुद के संसदीय क्षेत्र में उनको साथ नहीं रखना, उनकी फोटो नहीं लगाना, ये स्पष्ट संकेत है कि गजेंद्र सिंह जी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। सतीश पूनिया जी से भी मजदूरी करवाई जा रही है, वो भी किसान परिवार का होने के कारण से उनका अमित शाह जी ने अपनी रैली में नाम तक नहीं लिया। गुलाब चंद जी कटारिया जो प्रतिपक्ष नेता हैं और जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन था, उसमें जब एमएलएज हैं, उनका नेता राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष का गुलाब चंद कटारिया है। उस जनप्रतिनिधि सम्मेलन में जो सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में है, उसका भाषण तक नहीं कराने दिया। और इतना अहंकार और घमंड अमित शाह जी को कि जो लोग उनके स्वागत में ढोल नगाड़े बजा रहे थे, उनकी तरफ एक दृष्टि भी नहीं डाली और 6 मिनट में वो अपने सभा स्थल पे आ गए। 40,000 लोगों के आने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की इस अमित शाह जी की बैठक में, मीटिंग में केवल 6,000 7,000 से ज़्यादा के लोग नहीं थे। इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि किसानों के जो साथ में सौतेला व्यवहार मोदी जी और अमित शाह ने किया था, वो उन्होंने सोच समझ करके किया था, क्योंकि उनकी पसंद किसान वर्ग नहीं है। ये स्पष्ट हो गया आज। और एक ये कहना अमित शाह जी का कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गहलोत जी की सरकार को 5 साल चलने देंगे, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अंगूर खट्टे हैं। उन्होंने जितना प्रयत्न करना था कर लिया, साम दाम दंड भेद, लेकिन वो जब लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को नहीं हटा सके तो अंगूर खट्टे हैं। मैं समझता हूं कि जो स्थितियां बनी हैं उससे ये बहुत साफ स्पष्ट हो गया है कि हमारी सरकार अच्छे तरीके से अच्छा काम कर रही है, गुड गवर्नेंस है, कोरोना बेहतर मैनेजमेंट है, बजट अच्छा है, सब लोग खुश हैं, महंगाई से, केंद्र की नीति से आक्रोशित हैं, किसानों के साथ जो अत्याचार और अन्याय किया उससे आक्रोशित हैं। और ऐसे में ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं अमित शाह जी के और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कि राजस्थान में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में आएगी, वो उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही साबित होंगे। हकीकत कुछ नहीं होगा। हकीकत में राजस्थान में गुड गवर्नेंस और जनता जो चाहती है उसके मुताबिक सरकार काम कर रही है। इसलिए 2023 में राजस्थान में पुनः भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, उन्होंने महंगाई का कोई इशू भी नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ देश की बात की, 370 की बात की, राम मंदिर की बात की। किस तरह देखते हैं? सिर्फ देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो सरकार और बीजेपी है, उसके मात्र एक ही एजेंडा है कि आप धर्म के आधार पे लोगों को बांटो। जो मुद्दे वादे जो
करते हैं जनता से, उनके ऊपर कभी कोई एक शब्द नहीं बोलते हैं। और यही आज हुआ है कि महंगाई, उनको यहाँ तक भी पता नहीं है कि राजस्थान की सरकार ने 5 रुपये 4 रुपये पेट्रोल और डीजल पे कम कर दिया है। उनका देखिए ज्ञान कितना अधूरा है राजस्थान के बारे में। और वो ये कह रहे हैं कि हम गहलोत जी को मजबूर करेंगे कि वो पेट्रोल और डीजल में सब राज्यों ने कर दिया है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट साबित है कि उनका ज्ञान अधूरा है। यहाँ की इकाई है, उसने पूरी जानकारी नहीं दी, वो राजस्थान के बारे में अपडेट नहीं है। केवल मात्र अपने मित्र गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रोजेक्ट करने के लिए ये जो भ्रमण राजस्थान में अमित शाह जी का हुआ है, वो केवल मात्र एक संदेश देने के लिए है। और किसानों के बारे में कितना बड़ा मुद्दा था, एक शब्द नहीं बोला। 12 महीने से किसानों को परेशान किया, तीनों बिल वापस लिए, देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी देश से, और वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, केंद्र की सरकार का वादा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार 1 साल में देंगे, उसके ऊपर वो नहीं बोले। चाइना बॉर्डर पे कब्जा कर रहा है, उसके ऊपर वो नहीं बोले। तो आप समझ सकते हैं, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला कि हमारी वसुंधरा राजे जी की सरकार ने पिछले कार्यकाल में ये अच्छे काम किए। यानी सबको बैक करते हुए केवल मात्र उनका जो अब की बार का एजेंडा आज का था, वो 2 दिन का एजेंडा अमित शाह जी का गजेंद्र सिंह जी को यहाँ पर नेता के तौर पर, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना था, और बाकी सब लोगों को दरकिनार करना था, जो मंसूबे उनके कभी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन राहुल गांधी पे उन्होंने हमला बोला कि राहुल गांधी काम करते हैं या नहीं करते, लेकिन ट्वीट जरूर करते हैं। इसके साथ ही बेरोजगारी हो, पेट्रोल हो। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पहले इनको धूल चटाई है, किसानों के साथ राहुल गांधी जी खड़े रहे, भूमि अधिग्रहण कानून को परिवर्तित करना चाहते थे। राहुल गांधी जी ने कोविड में इनको चेताया था, ये नहीं माने, देश की दुर्दशा हुई। राहुल गांधी जी ने इनको नोटबंदी के समय चेताया था, ये नहीं माने, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तबाह हो गई। राहुल गांधी जी ने इनको चाइना बॉर्डर के ऊपर कब्जा चाइना के द्वारा करने की बात को लेकर के चेताया था, ये नहीं माने, हमारी किरकिरी हो रही है वहाँ पर। चाइना के लोगों ने वहाँ गांव के गांव बसा लिए हमारी ज़मीन के ऊपर, उसके ऊपर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, नौकरियां देने के लिए चेताया, एक आदमी को ये नौकरी नहीं दे पाए हैं। ये राहुल गांधी का मुकाबला नहीं कर सकते, ये झूठों के बादशाह हैं, झूठों के सरदार हैं, केवल वादे और जुमले फेंकना जानते हैं। और एक भी वादा जो उन्होंने 2014 से लेकर के अब तक किया, उसमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। ये राहुल बाबा इसलिए कहते हैं कि राहुल गांधी से और कांग्रेस की नीतियों से ये घबराते हैं, और कांग्रेस का जो इनके खिलाफ जिस प्रकार से इनकी गलत नीतियों का विरोध जारी रखे हुए हैं, उनसे इनमें घबराहट है, इसलिए ये राहुल गांधी के ऊपर प्रहार करते हैं। राहुल गांधी निडर नेता है, हमारा नेता है, और कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में इनको 2024 में सत्ता से, केंद्र से उखाड़ के फेंकेगी। गरीबी, बेरोजगारी जैसे मामलों को लेके राज्य सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला। इनको पूछिए कि कितने आपने भवन बना दिए, कौन सी आपने गरीबी हटाने का काम कर दिया। जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम है, जिससे गरीब को गेहूं मिल रहा है, ये कांग्रेस की देन है। गरीब के बेटे को निःशुल्क एजुकेशन मिल रही है, आरटी एक्ट लेकर के आए, ये कांग्रेस की यूपीए सरकार की देन है। भ्रष्टाचार कम करने के लिए आरटीआई लेकर के आए, ये कांग्रेस की देन है। इनकी देन है किसानों को 12 महीने से रुला के सड़क पे ठंड में रात को सोने के लिए मजबूर करना। इनकी देन है कि किस प्रकार से चाइना हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किए बैठा है। ये 56 इंच की सीने वाले लोग कहाँ दुबक करके बैठे हैं। इतने भयभीत हैं चाइना से हमारे देश के प्रधानमंत्री कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, जो पहले बड़ी बड़ी डींगे हाँके करते थे। तो इनका कोई विजन नहीं है। भारत माता की जय, तो भारत माता की जय तो हर भारत का वो सपूत बोलता है। ये अलग से क्या चीज़ कर रहे हैं। 370 हटा दिया, राम मंदिर बन रहा है, तो राम जी को कौन नहीं मानता।
राम हमारे आदर्श हैं, लेकिन ये उनके आधार पे वोट लेते हैं। हम तो वो मुद्दे पूछना चाहते हैं जो जनता से वादे किए थे। किसान की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, बेरोजगारों को 2 करोड़ को प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किया था, हमारी विदेश नीति ठीक करके और देश का नाम रोशन करने का, विश्व में करने का जो वादा किया था, आज किसान के साथ में किस प्रकार से ये अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं, कोई चर्चा नहीं होने दी। और 4 मिनट के अंदर दोनों सदनों से इन्होंने बिल पास करा करके उस मुद्दे को देश के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा 12 महीने बाद में कि हमारी गलती हो गई। भूमि अधिग्रहण कानून को इन्होंने छेड़खानी करने की कुचेष्टा की। बड़ा आंदोलन हुआ, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस किसानों का साथ दिया और उसमें भी वापस इनको मुँह की खानी पड़ी। आज बताइए, रोजाना आ रहा है कि बैंक करेंसी के नोट जो है विदेशों से आ रहे हैं और 1 करोड़ रुपए आप ले लीजिए और 40 लाख दे दीजिए। तो ये जो नोटबंदी कहा था, तब नहीं कहा था कि बैंक करेंसी खत्म हो जाएगी, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इसलिए हम नोटबंदी कर रहे हैं। आज जो हजारों लाखों करोड़ रुपया जो इनका लगा था उस नोटबंदी के समय, लोग लाइनों में लगे थे। आज किसानों ने जो है वो उनकी आत्महत्या कर ली है कर्जे के कारण से, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोले। तो मैं समझता हूं कि ये केवल और केवल भ्रमण और अपने परम मित्र गजेंद्र सिंह जी की लॉन्चिंग, जो कभी भी यहाँ राजस्थान में सफल नहीं होगी। किसान कौम को माइनस करके कभी भी राजस्थान में राजनीति नहीं हो सकती। रैली को लेकर क्या टारगेट, को मंत्रियों से भी आपने बात की है, विधायकों से भी बात की है, कितने लोग आएंगे, किस तरह का कार्यक्रम? कोई अलग से टारगेट नहीं होता है। लोगों में उत्साह है, महंगाई जो बढ़ रही है उसके कारण से लोग आक्रोशित हैं। जो नज़दीक के ज़िले होते हैं उससे लोग ज़्यादा आते हैं, थोड़े दूर के ज़िले होते हैं उससे थोड़ी संख्या कम आती है। लेकिन ये नेशनल रैली है, हरियाणा से भी लोग आएंगे, गुजरात से आएंगे, मध्य प्रदेश से आएंगे, देश के कोने कोने से लोग आएंगे। तो आप समझ सकते हो कि आज तक की ऐतिहासिक रैली होगी ये, और लाखों की संख्या में लोग बाग इस महंगाई रोको रैली के अंदर आएंगे। कोई रूपरेखा तय हुई है सर, किस तरह का मंच लगेगा, क्या रोड शो होगा? राहुल गांधी नहीं, कोई रोड शो नहीं होगा। बाकायदा मीटिंग होगी। हमारे जो सभी बड़े लीडर्स हैं, वर्किंग कमेटी के तमाम लीडर, CLP लीडर और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष पूरे हिंदुस्तान के, और वो सारे लोग भी आएंगे, वर्कर्स भी आएंगे, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी आएंगे, जो इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए पूरे देश से लोग आएंगे कि मोदी सरकार को हम मजबूर करें कि वो महंगाई कम करे, जिससे गरीब का जीना आसान हो सके। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।